Hello dear students, Assalamu alaikum. This is Mukhtar sir, and today we shall come across through new concept, and that is hypothalamus. Hypothalamus. As you know, the hypothalamus is the third most region of the diencephalon. It is part of diencephalon. Diencephalon. ठीक है, डायनसेफ्लान का एक पार्ट है. कौन सा पार्ट है ये डायनसेफ्लान का? इट इज द फ्लोर ऑफ डायनसेफ्लान. जैसा कि हमने कहा कि डायनसेफ्लान में एपिथैलेमस है, तो लेटरल वाल्स है उनको थैलेमाई बोलते हैं. जो फ्लोर होता है, जो बेस डायनसेफ्लान की है, उसको हाइपोथैलेमस. हाइपो मीन्स लिवर. हाइपो इन बायोलॉजी मीन्स लिवर साइड. ठीक है, हाइपो मीन्स लिवर, इन्फीरियर यू कैन से. यानी कि यहाँ पे हाइपोथैलेमस जो है ये थैलेमस का बेसल रीजन होता है, या डायनसेफ्लान का बेसल रीजन होता है. ठीक है, तो इट इज द फ्लोर ऑफ डायनसेफ्लान, जो कि किस चीज का बना हुआ होता है, जिसमें मैसेज ऑफ ग्रे मैटर होते हैं, और वो ग्रे मैटर स्कैटर्ड होता है व्हाइट मैटर में, और उस व्हाइट मैटर को हाइपोथैलेमिक न्यूक्लाई कहते हैं. ठीक है, तो इट इज एज पर एज इट इज विजिबिलिटी इज कंसर्न, इट इज विजिबल वेंट्रली. ये वेंट्रल साइड में विजिबल होता है. तो हाइपोथैलेमस का वेट जो होता है ये 4 ग्राम होता है, रफली 1/300 1/300 टाइम्स ऑफ द टोटल ब्रेन. तो 2-3 बातें हाइपोथैलेमस की. इट इज ए पार्ट ऑफ डायनसेफ्लान, इतना तो पता होना चाहिए. इट इज द फ्लोर पार्ट ऑफ डायनसेफ्लान. ठीक है, इट इज द फ्लोर ऑफ डायनसेफ्लान. इट इज द फ्लोर ऑफ डायनसेफ्लान. ये डायनसेफ्लान का फ्लोर है. ठीक है, डायनसेफ्लान का फ्लोर है. तो इसमें क्या क्या होते हैं? इट इज कंपोज्ड ऑफ बोथ मैटर्स, ग्रे मैटर एज वेल एज व्हाइट मैटर. ग्रे मैटर व्हाइट मैटर का हमने ऑलरेडी वो डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है व्हाइट मैटर, क्या होता है ग्रे मैटर. लेकिन यहाँ पे जो है बोथ द मैटर्स आकर इन दिस हाइपोथैलेमस. यहाँ पे जो ग्रे मैटर होता है दैट इज स्कैटर्ड in the white matter, and that white matter is here known as hypothalamic nuclei. ठीक है, तो यहाँ पे it is the floor of the diencephalon consisting or consists of masses of gray matter scattered in the white matter known as hypothalamic nuclei. Hypothalamic nuclei. ठीक है, तो as far as it is visibility is concerned, it is visible on the ventral side. यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम it is visible on the ventral side. ठीक है, तो वेंट्रल साइड से ये विजिबल होता है. तो हाइपोथैलेमस वेज 4 ग्राम. यानी कि इसका वेट कितना होता है? इट इज 4 grams in weight and constitutes 1/300th part of whole brain. ठीक है, या टोटल ब्रेन. तो एज फार एज इट इज वेस्कुलर सप्लाई इज कंसर्न्ड, इट इज हाईली वेस्कुलराइज्ड. इट इज हाईली वेस्कुलराइज्ड, यानी कि इसमें वेस्कुलर सप्लाई होती है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई भी होती है, उसको वेस्कुलर सप्लाई बोलते हैं. इट इज हाईली वेस्कुलराइज्ड.
तो इसमें हायर नर्व सेंटर्स होते हैं फॉर रेगुलेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन, स्वेटिंग, फैटिग, स्लीप, थर्स्ट, hunger, satiety, and body temperature at 37 degree Celsius temperature पे। तो इस पे बहुत सारे सेंटर्स होते हैं। इट possesses higher nerve centers, ठीक है, फॉर रेगुलेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस। यानी कि यहाँ पे सेंटर होता है इमोशंस के, इमोशनल रिएक्शंस। इट bears higher nerve centers for regulation of emotional reactions, ठीक है। और क्या क्या सेंटर्स होते हैं इसमें सेंटर्स फॉर स्वेटिंग, फैटिग, स्लीप, थर्स्ट, हंगर, satiety एंड बॉडी टेम्परेचर। सेंटर फॉर और सेंटर्स फॉर किस चीज के लिए? स्वेटिंग, फैटिग, स्लीप, थर्स्ट, हंगर, satiety एंड बॉडी टेम्परेचर। वो भी रेगुलेट होता है यहाँ पे हायर नर्व सेंटर्स पे। और बॉडी टेम्परेचर्स के सेंटर्स होते हैं नॉर्मल बॉडी मेंटेन टेम्परेचर रखना। हंगर, हम फील करते हैं हंगर, यानी कि बॉडी में अगर ये जो है न्यूट्रेंट्स की कमी हो जाती है, ब्लड लेवल में ग्लूकोज की कमी होती है, या किसी और तरह की जो फूड मटेरियल है उसकी कमी होती है, एनर्जी मटेरियल है, एनर्जी मॉलिक्यूल है, उसकी कमी हो जाएगी, तो हंगर सेंटर्स आर बी एक्टिवेटेड। तो these centers for hunger are also located in the hypothalamus, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस जो है ये बॉडी टेम्परेचर जो है रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस फंक्शंस एज बॉडीज थर्मोस्टेट, ठीक है, थर्मोस्टेट यानी कि स्टेडी स्टेट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो ये एक्ट करता है बॉडीज थर्मोस्टेट। Hypothalamus sinus regulate body temperature, that is it acts body's thermostat. It acts as body's thermostat का क्या है? थर्म मीन्स हीट इज रिलेटेड विद द टेम्परेचर, एंड स्टैट मीन्स स्टैटिक पोजिशन, बैलेंस्ड, ऑप्टिमम लेवल, मेंटेन रखता है टेम्परेचर का। दैट इज इट एक्ट्स एज बॉडीज थर्मोस्टेट, यानी कि द सेंटर और द रीजन और द स्ट्रक्चर which maintains optimum temperature condition of the body, and that is your hypothalamus. That is why it is also referred as body's thermostat, ठीक है। इतना ही नहीं है, it controls water balance with the help of osmoreceptor cells. इसमें osmoreceptor cells होते हैं, वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है, ठीक है। It controls water balance with the help of osmoreceptor cells. It controls water balance with the help of osmoreceptor
ऑस्मोरिसेप्टर सेल्स होते हैं, तो वो वाटर बैलेंस को मेंटेन रखता है। इट इन्फ्लुएंसेस हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ठीक है, इट इन्फ्लुएंसेस हार्ट बीट, ब्रीदिंग, by sending signals to correct them when they go wrong, by sending signals, ठीक है, to correct when they go wrong. ठीक है, therefore hypothalamus maintains homeostasis, therefore hypothalamus maintains homeostasis, यानी कि स्टेडी स्टेट कंडीशन, बॉडी स्टेडी स्टेट कंडीशन इज नोन एज होम्योस्टैसिस। तो वो भी हाइपोथैलेमस जो है रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस मेंटेन्स होम्योस्टैसिस, हाइपोथैलेमस मैनेजेस बिहेवियर कनेक्टेड विद सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। वो कौन से बिहेवियर है? वो फीडिंग बिहेवियर है, मैटिंग बिहेवियर है, जिसको ब्रीडिंग बिहेवियर भी बोलते हैं, फाइटिंग, प्लेइंग, ठीक है। So it controls these, it manages behavioral, connectivity with the survival aspect of the species. So hypothalamus manages behaviors connected with survival of species. Hypothalamus manages behaviors connected with survival of species, survival of species, survival of species. That is, कौन कौन से behaviors है ऐसे जो survival में which are connected with the survival phenomena of the species, and these behaviors are feeding behavior, breeding behavior, ठीक है, ब्रीडिंग बिहेवियर, जिसको मैटिंग बिहेवियर भी बोलते हैं, फाइटिंग एंड फ्लीइंग एक्स्ट्रा, फाइटिंग, फ्लीइंग, या किसी जगह से जहां पे लगेगा कि खतरा है वहां पे भाग जाना, फ्लीइंग। इतना ही नहीं, इट कंट्रोल सेक्सुअल बिहेवियर एज वेल। ये सेक्सुअल बिहेवियर, ग्रोथ एंड सेक्सुअल बिहेवियर थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड, इट कंट्रोल्स। एसोसिएटेड पार्ट होता है इसमें पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस का, जिसको हाइपोफाइसिस और रादकिस पाउच भी बोलते हैं, पिट्यूटरी का मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि उसके थ्रू ये कंट्रोल करता है ग्रोथ एंड सेक्सुअल बिहेवियर। इट कंट्रोल्स ग्रोथ एंड सेक्सुअल बिहेवियर of species via pituitary gland, that is master endocrine gland, ठीक है। तो इसको पिट्यूटरी को हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, रादकिस पाउच भी बोलते हैं। इट इज अ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड which is divisible into 3 parts, anterior, middle and posterior. Pituitary gland functions under the control of hypothalamus, यानी कि हाइपोथैलेमस जो है दैट इज मास्टर ऑफ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि सुपर मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड इज हाइपोथैलेमस, सुपर मास्टर, और मास्टर ऑफ मास्टर एंडोक्राइन इज पिट्यूटरी, and master of that pituitary is hypothalamus, because the pituitary is under the control, pituitary work is under the control of the hypothalamus, ठीक है, शाबाश। As you know, pituitary produces 10 hormones, 7 in anterior lobe, 1 in intermediate and 2 in posterior lobe.
बेस ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज इन्फेंटिबुलम। तो पिट्यूटरी के साथ साथ मेमोरी बॉडीज भी होती है हाइपोथैलेमस के एज एन एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। तो these memory bodies are appear as small rounded nipple like straight structures present behind the infundibulum। तो मेमोरी बॉडीज जो है एड इन हेयरिंग पर्पज के लिए। तो दैट इज इट। हाइपोथैलेमस जो है दैट इज मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड इज पिट्यूटरी, जिसको हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, एसोसिएटेड पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोफाइसिस या रादकीज पाउच, पाउच भी बोलते हैं। ठीक है, रादकीज पाउच। तो this pituitary has 3 distinct regions: anterior, intermediate and posterior। anterior इसको एडेनोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। anterior region, intermediate and posterior region। ये याद रखना है आपको। एसोसिएटेड स्ट्रक्चर ऑफ द हाइपोथैलेमस दैट इज द पिट्यूटरी है, यानी कि हाइपोथैलेमस सेक्रेट, अगर हाइपोथैलेमस की बात करेंगे दैट इट सेक्रेट्स 12 न्यूरो हार्मोन्स, 10 फॉर कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी एंड 2 डायरेक्टली passing into posterior pituitary। तो दैट इज व्हाई इट्स नोन एज सुपरमास्टर ग्लैंड। लेकिन सुपरमास्टर और मास्टर ऑफ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, इसके साथ साथ कुछ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होते हैं। ऑप्टिक कायास्मा होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड है और मैमेलरी बॉडीज है। ठीक है, तो उनका अपना है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं उसको, हाइपोफाइसिस यहाँ पे लिखा हुआ है, और रॉदकीज पाउच भी कह सकते हैं। इट इज मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड का मास्टर है, ये सर है, ये कंट्रोल करता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक्टिविटी। लेकिन ये खुद अपनी उसकी जो एक्टिविटी है दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो पिट्यूटरी के एंटीरियर पिट्यूटरी के 3 हिस्से हैं, डिस्टिंक्ट रीजन्स है। एंटीरियर है, मिडल, उसको इंटरमीडिएट भी बोलते हैं, पोस्टीरियर। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये क्या फंक्शन करता है? इट functions under the control of hypothalamus and produces 10 hormones। 7 total number of hormones produced by pituitary or 10। 7 hormones anterior pituitary secrete करता है, 1 hormone intermediate lobe of pituitary and 2 hormones are being secreted by posterior lobe of pituitary। ठीक है, और posterior region of pituitary। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड की अपनी बेस है उसको इन्फेंटिबुलम बोलते हैं। ठीक है, इन्फेंटिबुलम is the base of pituitary gland। तो मैमेलरी बॉडी क्या होता है? मैमेलरी बॉडी और मैमेलरी बॉडीज। मैमेलरी बॉडी ये पेयर ऑफ स्मॉल राउंडेड निपल लाइक स्ट्रेट स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रेजेंट बिहाइंड द इन्फेंटिबुलम। इन्फेंटिबुलम जो बेस ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके पीछे से एक स्ट्रक्चर होता है राउंडेड पेयर 2 in नंबर स्मॉल राउंडेड निपल लाइक स्ट्रेट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो जो कि फंक्शन करते हैं क्या कंट्रोल करते हैं? मैमेलरी बॉडीज एड इन हियरिंग, ये फैसिलिटेट करते हैं हियरिंग प्रोसेस। ठीक है, सुनना। हाँ, और ऑडिटरी फंक्शन है इसके। क्या होते हैं ये? दीज आर स्मॉल, ठीक है, राउंडेड
pair of nipple like straight structures present behind the infundibulum, present behind the infundibulum, present behind the infundibulum. infundibulum क्या होता है? ये बेस होता है, ये बेसल रीजन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का. तो उस infundibulum के पीछे जो है पेयर ऑफ स्मॉल राउंडेड निपल लाइक स्ट्रक्चर्स, स्ट्रेट स्ट्रक्चर्स जो उसके पीछे होते हैं infundibulum के पीछे, और mammillary bodies aid in hearing, mammillary bodies aid in hearing,